यदि मेरे द्वारा बताई गई विधि को तुम पूरी तरह निभा सके तो तीनों लोकों में तुमसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं होगा। मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, ना मनुष्य से, ना पशु से, ना दैत्य से, ना देवताओं से, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में न रात में, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न पृथ्वी पर न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक शत सम्राट हूँ। इंद्र आदि लोकपालों में जैसी महिमा आपकी है वैसी ही प्रतिष्ठा मेरी भी हो जाए। मुझे ऐसा ही वर दीजिए भगवान, मुझे ऐसा ही वर चाहिए। बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु मेरे गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि ऐसी कठिन तपस्या के बाद कोई भी वर दुर्लभ नहीं होता। क्या वो झूठा आश्वासन था? क्या मुझे और तपस्या करनी होगी? और तपस्या की आवश्यकता नहीं है। गुरु शुक्राचार्य ने सत्य ही कहा था। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ने की थी, न आगे ही कोई करेगा। हे दैत्यराज, जो वर तुम मुझसे मांग रहे हो वो दुर्लभ होने पर भी मैं पुण्य रूप में आपको प्रदान करता हूँ। इंद्र भाग गया, देवता परास्त हो गए, अब स्वर्ग पर भी हमारा राज्य है। मैं यहाँ का भगवान हूँ। सारा संसार मेरे सामने भय से कांपता है। मेरे चलने से पृथ्वी डोलने लगती है। तीनों लोकों में सभी चलाचल प्राणी केवल मेरी पूजा करते हैं, परंतु केवल तू ही एक ऐसा है जिसने मेरी पूजा करना स्वीकार किया। क्या ये सत्य है? हाँ पिताश्री, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि सांसारिक भक्ति के कारण नहीं, भय के मारे आपके अहंकार को बढ़ा रहा है, आपको कुमार्ग पर चला रहा है। परंतु मैं आपका पुत्र होकर आपको इस कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। किसकी पूजा करता है तू? तीनों लोकों में पूजा के योग्य तो एक ही है, श्री विष्णु भगवान। दैत्यों, ले जाओ इसे और इसकी जीवा काट दो। ये मुझे पापहीन करना चाहता था, प्राणहीन कर दो इसे। पहाड़ की चोटी पर भी गिराने से नहीं मरा तो ये अवश्य कोई मायावी बालक है। भैया, आपसे नहीं मरता तो मेरे हवाले कर दीजिए। होलिका, आप तो जानते हैं कि मुझे वरदान मिला है कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती, सो मैं उसे अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाती हूँ। अपने सैनिकों से कह दो कि चारों ओर से आग लगा दे। क्या ब्रह्मा का वरदान झूठा था? क्या ब्रह्मा का वरदान झूठा था? ये धोखा है, ये धोखा है। हमारा वरदान गलत नहीं था, तुमने उसका दुरुपयोग किया है। हमने तुम्हें ये शक्ति अपनी सुरक्षा के लिए दी थी। यदि उसका प्रयोग दूसरों का नाश करने के लिए किया जाएगा तो वो स्वयं तुम्हारा ही विनाश कर देगा। हाँ। कहाँ कहाँ दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में। इस महल में भी, यहाँ की हर वस्तु में भी। जी पिताश्री, वे इस महल में भी हैं। इस खंबे में भी दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, वे इस खंबे में भी हैं।
यदि वो इस खंबे में भी है तो मैं इस खंबे को ही चकनाचूर कर देता हूँ। यदि इस खंबे में भी तेरा भगवान है तो आज ना ये खंबा रहेगा ना तेरा भगवान। यदि शक्ति है तेरे भगवान में तो बोल उससे, बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने आप को। हे असुर वंशी हिरण्यकश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये ना नर है, ना पशु, ना सुर है, ना दैत्य। इस समय ना दिन है ना रात, संध्या वेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है ना शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। फिर भगवान शिव आते हैं, लक्ष्मी माता लक्ष्मी आती है, ब्रह्मा जी आते हैं, सब देवी देवता आते हैं और उनको समझाते हैं कि हिरण्यकश्यप का वध हो चुका है, अब आप शांत हो जाइए। लेकिन नरसिंह भगवान शांत नहीं होते। तो लक्ष्मी माँ प्रहलाद को बोलती हैं कि तुम इन्हें शांत करो, नहीं तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी। फिर प्रहलाद नरसिंह भगवान को शांत करता है और फिर नरसिंह भगवान शांत हो जाते हैं।